साल के लिए थम चुका है। वोटिंग खत्म हो गई है, लेकिन चर्चा किसी उम्मीदवार की नहीं बल्कि उस नाम की हो रही है जिसने दिल्ली में बैठकर असम की राजनीति में टाइम बम फोड़ दिया है, और उस व्यक्ति का नाम है पवन खेड़ा। चुनाव के आखिरी दौर में जब कांग्रेस को एक किक की जरूरत थी, तब खेड़ा ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के परिवार पर ऐसा हमला बोला कि पूरी बीजेपी ही डिफेंसिव मोड में आ गई। आखिर कौन है ये नेता जो कभी पर्दे के पीछे चालें बुनता था और आज कांग्रेस का सबसे घातक हथियार बन चुका है? पवन खेड़ा का राजनीतिक सफर किसी को भी हैरान कर सकता है। 1989 में यूथ कांग्रेस से शुरुआत की, लेकिन राजीव गांधी की हत्या के बाद राजनीति छोड़ दी। 1998 में वापसी हुई और अगले 15 सालों तक वो दिल्ली की राजनीति की धुरी बने रहे। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के वो सबसे भरोसेमंद थे। उनके पॉलिटिकल सेक्रेटरी उनके दाएं हाथ और बाएं हाथ थे। उस दौर में खेड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते थे, वो पर्दे के पीछे रहकर सत्ता का संतुलन संभालते थे। उन्हें शीला दीक्षित का गेटकीपर भी कहा जाता था। लेकिन 2013 में कांग्रेस की हार ने खेड़ा का एक नया अवतार दुनिया के सामने रखा। 2014 के बाद वो टीवी डिबेट्स में मैदान में उतरे। शानदार रिसर्च, सधा हुआ अंदाज और विरोधियों को उन्हीं के जाल में फंसाने की कला, देखते ही देखते वो कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा बन गए। असम चुनाव में पवन खेड़ा ने हिट एंड रन की रणनीति अपनाई है। 4 अप्रैल को उन्होंने एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसने सबको चौंका दिया। सीधा हमला बोला सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइया शर्मा पर। आरोप क्या थे? मल्टीपल पासपोर्ट। खेड़ा ने दावा किया कि रिंकी भुइया के पास भारत के अलावा यूएई, मिस्र और एंटीगुआ जैसे देशों के पासपोर्ट हैं। हैरानी की बात ये थी कि उस खुलासे के बाद खेड़ा अचानक गायब हो गए। असम पुलिस उन्हें दिल्ली वाले घर पर खोजने गई तो वहां ताला लटका था। 3 दिनों तक सस्पेंस बना रहा, लेकिन खेड़ा का गेम अभी खत्म नहीं हुआ था। वोटिंग से ठीक एक दिन पहले 8 अप्रैल को उन्होंने दूसरा बम फोड़ा। इस बार निशाने पर थे सीएम के भाई और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। खेड़ा का सवाल था कि क्या ये पासपोर्ट असली है? क्या ये शेल कंपनियां फेक केवाईसी से बनाई गई हैं? हिमंता बिस्वा शर्मा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है और इसे असम के सम्मान से जोड़ दिया है। लेकिन पवन खेड़ा अपनी रिसर्च पर अड़े रहे हैं। असम पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए दिल्ली से हैदराबाद तक दौड़ती रही, लेकिन खेड़ा वहां पहुंचे जहां पर कांग्रेस की सरकार थी। हैदराबाद, वहां से उन्होंने तेलंगाना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अपनी रिसर्च के दम पर 1 हफ्ते की अंतरिम राहत हासिल की। जानकार मानते हैं कि खेड़ा बिना पुख्ता सबूतों के मैदान में नहीं उतरते हैं। याद कीजिए सेबी चेयरमैन माधवी उरी बुच का मामला, जब खेड़ा के खुलासे ने केंद्र सरकार को लोकसभा में नया बिल लाने पर मजबूर कर दिया था। असम में भी उन्होंने उसी रिसर्च एबिलिटी का इस्तेमाल किया है और देखना ये होगा कि ये रिसर्च आखिर कितना आगे तक जाता है। 2021 के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच वो शेयर का अंतर 2% से भी कम था। खेड़ा ने इसी 2% को पाटने के लिए भ्रष्टाचार और व्यक्तिगत हमलों का सहारा लिया है। उन्होंने साबित कर दिया है कि वो न केवल पार्टी के रणनीतिकार हैं, बल्कि जनता की नब्ज पकड़ना भी सीधे तौर पर जानते हैं। और इस समय पूरे देश भर में पवन खेड़ा वर्सेस हिमंता बिस्वा शर्मा की राजनीति देखी जा रही है। क्या पवन खेड़ा का ये टाइम बम कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचा पाएगा? क्या हिमंता बिस्वा शर्मा का इमोशनल कार्ड खेड़ा के रिसर्च पर भारी पड़ेगा? लेकिन एक तरफ और भी है जो लोग कहते हैं, जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, उनका कहना है कि अगर पवन खेड़ा सच थे तो उन्होंने असम में क्यों ये कांड नहीं किया? वो दूसरे राज्यों में क्यों गए? क्या उन्हें असम सरकार पर भरोसा नहीं है? और यही सवाल हम आप पर भी छोड़कर जाते हैं कि आगे की रणनीति आखिर क्या मोड़ लेगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बेस्ट ऑफ मीडिया।